गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्लांट किंगडम टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर करा था प्लांट हार्मोन्स और प्लांट किंगडम का एक टॉपिक विच इज़ क्रिप्टोगैम्स का थाइलोफाइटा। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, बायरोफाइटा, टेरेडोफाइटा एंड सो ऑन। तो लेट्स स्टार्ट विथ बायरोफाइटा। बायरोफाइटा को ही हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, यानी कि ये वाटर और लैंड दोनों पे रह सकता है। नो प्रॉपर रूट एंड शूट सिस्टम, इसमें रूट और शूट सिस्टम प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है। नो वस्कुलर सिस्टम, यानी कि नो स्पेशलाइज टिश्यू फॉर वाटर एंड फूड कंडक्शन, यानी कि वस्कुलर सिस्टम नहीं है, यानी कि कोई ऐसा टिश्यू जो वाटर और फूड को ट्रांसफर करवाता है इन प्लांट बॉडी, ऐसा कोई टिश्यू इसमें नहीं होता है। रूट्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि राइजोइड्स बोलते हैं। ये ऑटोट्रॉपिक नेचर का होता है, यानी अपना खाना खुद बनाता है। नॉन मोटाइल, रिप्रोडक्शन बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल थ्रू स्पोर्स, स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। बायरोफाइटा में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंथ्रेडियम बोलते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को आर्केगोनियम। इट फाउंड इन डैम्प एंड मॉइस्ट एरियाज। इसके एग्जाम्पल्स है फ्यूनेरिया, लिवरवॉर्ट, हॉर्नवॉर्ट, मर्चेंटिया एक्सेट्रा। अब आ जाते हैं टेरेडोफाइटा पे। इट इज़ फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वस्कुलर प्लांट्स, यानी टेरेस्ट्रियल प्लांट यानी कि पहला ऐसा प्लांट जो कि लैंड बेस्ड है। वस्कुलर प्लांट्स यानी इसमें वस्कुलर सिस्टम प्रॉपर डेवलप्ड होता है। रूट एंड शूट आर वेल डेवलप्ड। इसमें रिप्रोडक्शन दो मोड से होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। कॉमनली टेरेडोफाइटा को फॉर्म्स बोला जाता है। इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो हिडन होते हैं और ये पाया जाता है इन क्रैक्स ऑफ रॉक्स, मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। इसके एग्जाम्पल हैं मर्सेलिया, फर्म्स, हॉस्टल एक्सेट्रा। यहाँ पे हमारा प्लांट किंगडम का क्रिप्टोगैम्स का, जो कि सीडलेस प्लांट होता है जिसमें थाइलोफाइटा, बायरोफाइटा, टेरेडोफाइटा आता है, ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे फेनेरोगैम्स जो कि सीड बियरिंग प्लांट्स हैं, जिसके टाइप्स है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नो मीन्स विदाउट कवर, स्पर्म्स मीन्स सीड, यानी सीड्स विदाउट कवर। वस्कुलर प्लांट होता है ये, ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। फोइलम, कंपेनियन एंड जाइलम वेसल्स आर एब्सेंट। वस्कुलर प्लांट है ये, लेकिन इसमें सिर्फ दो पार्ट, फोइलम, कंपेनियन और जाइलम वेसल्स एब्सेंट है। इसका ये मतलब नहीं है कि वस्कुलर टिश्यू इसमें कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं है। सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स बट आर नेकेड, नॉट इनक्लोज्ड इन फ्रूट, यानी कि खुले में, सीड्स खुले में रहता है, नेकेड आईज से हम लोग देख सकते हैं, ये अंदर फ्रूट के अंदर नहीं होता है। एवरग्रीन एंड मोस्टली वुडी प्लांट्स होता है, जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं पाइन, देवदार, काइकस। नाउ कमिंग ऑन एंजियोस्पर्म्स। एंजियो मीन्स कवर्ड एंड स्पर्म्स मीन्स सीड, यानी कवर्ड सीड, यानी सीड हमेशा फ्रूट के अंदर पाया जाएगा एंजियोस्पर्म में। इट इज़ फ्लावरिंग प्लांट्स, सीड्स विद इन फ्रूट्स, और इसमें ओवरी जो ऑर्गन होता है ये मॉडिफाइड होता है इनटू फ्रूट्स। ये वस्कुलर प्लांट है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें फ्लावर। सीड्स हैव एम्ब्रियो, जिसमें कि एम्ब्रियो में ही स्ट्रक्चर होता है जिसको कि कॉटलेडॉन बोलते हैं, जो कि सीड लीफ है। इसके टाइप होते हैं मोनोकॉट, डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स यानी जिसमें वन कॉटलेडॉन, इसके एग्जाम्पल हैं ग्रासेस, लिलीज। डाइकॉट्स जिसमें टू कॉटलेडॉन पाया जाता है, एग्जाम्पल्स है रोजेस, सनफ्लावर एक्सेट्रा। नाउ मूविंग ऑन आर टुडेज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर विच इज टाइप्स ऑफ सीड्स एंड पार्ट्स ऑफ सीड्स। टाइप्स ऑफ सीड्स में मोनोकॉटलेडॉनस सीड्स एंड डाइकॉटलेडॉनस सीड्स, यानी दो पार्ट टाइप्स होते हैं। मोनोकॉटलेडॉनस सीड्स में सिंगल कॉटलेडॉन पाया जाता है और इसका एग्जाम्पल है राइस। डाइकॉटलेडॉन में दो कॉटलेडॉन पाया जाता है और इसका एग्जाम्पल है टोमेटो। ये सारा डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम इसके पार्ट्स को समझेंगे। सीड्स के तीन पार्ट्स होते हैं, सीड कोट, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। अब इसको हम लोग फर्दर देख। अब हम लोग सीड्स के पार्ट को समझेंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहला पार्ट है सीड कोट, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू द इंटरनल पार्ट्स ऑफ सीड्स, यानी सीड्स के इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्शन देता है सीड कोट। एंडोस्पर्म कंटेन्स न्यूट्रिशन स्टोर्ड इन इट, इसमें न्यूट्रिशन पाया जाता है एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। ये इन कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, स्टार्च हो गया, प्रोटीन्स हो गया, इनके फॉर्म में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू द सीड, उसको बढ़ने के लिए। सपोर्ट एम्ब्रियो इन जर्मिनेशन, और इसका बेस्ट एंडोस्पर्म का बेस्ट एग्जाम्पल है कोकोनट, जिसमें कि लिक्विड एंडोस्पर्म पाया जाता है।
अब देखते हैं हम लोग एम्ब्रियो, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीड। इट इज़ डाइप्लॉइड यानी टू कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें पाया जाता है, डेवलप्ड फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग, कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। इसमें आ जाता है एपिकॉटल, हाइपोकॉटल, रेडिकल एंड कॉटलेडॉन्स। एपिकॉटल, फर्स्ट स्मॉल शूट जो कि गिव्स राइज टू द इंटायर प्लांट शूट सिस्टम। दूसरा पार्ट है हाइपोकॉटल, विच इज प्राइमरी रूट इमर्जेस फर्स्ट ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के टाइम पे सबसे पहले जो रूट बनता है वो है हाइपोकॉटल। रेडिकल, इट इज अ स्मॉल एम्ब्रॉयनिक रूट। कॉटलेडॉन, टाइनी फ्लैशी लीफ होता है, फ्लैशी लीफ होता है ये, जो कि स्टोर करता है फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड प्रोटीन। और ये फूड किसके लिए होता है? सीड के ग्रोथ के लिए होता है। और यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रूट सिस्टम स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टैप रूट, फाइब्रस रूट, ये सब आता है, और मॉडिफाइड स्टेम, ये सब देखेंगे हम लोग इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ देर इज़ एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको कलरफुल नोट्स चाहिए तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।